मुझे आम खाना है, मुझे आम खाना, और कि वो आम खुद ही चल कर चल के तुम्हारे मुंह में गिर गया। कभी ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? कभी नहीं है सर, कभी। हाँ ये जरूर है, कबूतर अगर थोड़ा सा मेहरबानी कर दे तो अलग माहौल कुछ और मुंह में चला जाएगा। कुछ और मुंह में चला जाएगा। आपके पास साधन होना चाहिए। मान लो पत्थर ना हो, कैपेबिलिटीज तुम्हारे पास बहुत, मान मसल डोले शोले बनाए हो, पत्थर नहीं है, हवा फेंकोगे कुछ और मुंह में चला जाए। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ढाई आखर प्रेम का सुनकर मुझे पता है आप सभी लोगों के दिलों में हलचल शुरू हो गई है दोस्तों, लेकिन आज का टॉपिक ये नहीं है, टॉपिक कुछ और है। हेलो दोस्तों, मैं इंदु और आप देख रहे हैं कैफे ओजांग, जिसमें हमारे साथ होते हैं ओजांग सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के कैफे ओजांग सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यू नो सर, जब से इन लोगों ने हमारा एपिसोड जो है लव एंड रिलेशनशिप वाला देखा है, मतलब इतनी सारी लोगों की रिक्वेस्ट आने लगी है, उस टॉपिक को उन्होंने बहुत पसंद किया है। लेकिन आज मैं थोड़ा सा है ना इनको घुमाने वाली चीज कर रही हूँ। टॉपिक लव एंड रिलेशनशिप और इसके इर्द गिर्द भी नहीं है, बिल्कुल उसके अपोजिट है, धोखा होने वाला है। सो टॉपिक जो है ना वो है पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई। सर एक्चुअली पूछा था किसी ने, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट से पूछते हैं कि कैसे स्टडी गोल अचीव करें, लाख कोशिशें करते हैं लेकिन हम जो टारगेट सेट करते हैं उसे पूरा नहीं कर पाते। सर उससे पहले ना मुझे पता है पढ़ाई का नाम सुन के ही ना मेरे को टेंशन होने लग गई अभी। अच्छा जी। मैं चाहूंगी सर ऑडियंस को और मुझे भी आप कुछ ऐसा बोल दें कि ये जो पढ़ाई को लेके जो टेंशन होती है ना वो फुर्र हो जाए। अच्छा पहले बताओ, ये जो लव एंड रिलेशनशिप वाली वीडियो देख के उसके बाद ये पढ़ाई वाला क्वेश्चन पूछा, ऐसा तो नहीं किसी घर वाला उजड़ गया हो मेरे चक्कर में किसी का रिश्ता विश्ता टूट गया हो? देखो भाई, हमने तो बिल्कुल सीधी सादी बात की थी, अगर मान गए तो ठीक है, नहीं माने तो और ठीक है, वो भी इश्क वाला एग्जाम था। तो चलो अब क्वेश्चन है आपका, क्या गोल वोल कैसे अचीव करें, स्टडी गोल। क्यों इतना सीरियस क्वेश्चन पूछते रहते हो हर समय? चलो जब पूछा है तो कुछ ना कुछ जवाब देते हैं। ये जो ये गोल वोल अचीव करना और मोटिवेशन सुनना और ये सब चीजें, ये सब फालतू की बातें हैं, ठीक है? सीरियसली सर? अब रीजन सुनो सर, आपकी बात को बहुत सीरियस लेते हैं स्टूडेंट्स। हाँ तो अब लें तो अब बात मैसेज समझ में आ जाए तो बढ़िया बात है, नहीं समझ में आता और अच्छी बात है। तो अब जैसे गोल वोल अचीव करना, गोल कैसे अचीव करें, फलाना कैसे करें, और माँ ढेर सारे मोटिवेशन चैनल देख डाले। अच्छा एक बात बताओ, कभी आम वाम तोड़ा है वो पेड़ पे? केरियां तोड़ी सर। ये कौन सी चीज होती है जो तोड़ दी तुमने? मतलब शायद वो आम का कच्चा वाला रूप ही होता है। अच्छा कच्चा आम, ठीक जो है, पकने के बाद आम बन जाता है। हाँ तो जैसे मान लो तुम्हारा आम खाने का बड़ा मन है, पक्का हो चाहे कच्चा हो जो भी है, और कैसे उसको कैसे तोड़ते हो? बचपन में तो मतलब दूसरों के घरों पे से कूद के जाके और इस तरीके से चोरी वोरी की है, या तो पेड़ पे चढ़ने की कोशिश आम की लोग है। कैसे, जिसको पेड़ पे नहीं चढ़ना आता वो कैसे तोड़ता होगा? पत्थर मार के ढेले मार के, जिसको ढेला मारना भी कहते हैं यूपी बिहार में। तो या ऐसा तो नहीं कभी किया है कि जैसे मान लो आम के नीचे खड़े हो गए और मुझे आम चाहिए, और वो इतनी लालच उसको दिखाई है, मुझे आम खाना है, मुझे आम खाना, और आम खुद ही चल के तुम्हारे मुंह में गिर गया। कभी ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? कभी नहीं है सर, कभी। हाँ ये जरूर है, कबूतर अगर थोड़ा सा मेहरबानी कर दे तो अलग माहौल कुछ और मुंह में चला जाएगा। कुछ और मुंह में चला जाए। लेकिन नहीं, क्यों जाके किसी आम के नीचे बोलो कि मैं बहुत डिजायरेबल हूँ, मुझे अचीव करना है इसको, और आम के नीचे जाके अगरबत्ती दिखाओ और मुंह में गिर जाए? ऐसा क्यों, क्या बात कर रहे हो? मोटिवेशन वीडियो देखो सर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को गलत तरीके से जो समझते हैं वो ऐसे ही करते हैं। मैं तुझे खाने की चाहत रखता हूँ, टप्प से आपके मुंह में गिर जाए। हाँ। ऐसा होता है क्या? कभी नहीं हुआ सर, मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ। यही तो जिंदगी। क्या करते हो? ढेला मारते हो? बिल्कुल। ठीक है, अच्छा मान लो आम ऊंचा है या दूर तक है और आपके पास, फिर आप क्या करते हो? पत्थर उठाते हो, फिर उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हो, अंदाजा लगाते हो, आपका दिमाग आपका हाथ उसको अंदाजा लगाता है ये तोड़ देना इसको, ठीक है, ऐसे मस्त। फिर उसको कोशिश करते हो, फिर अटेम्प्ट करते हो, फिर और ताकत इकट्ठा करते हो, पूरा कॉन्सेंट्रेट करते हो, ऐसे जोर से हाथ पीछे ले जाते हो, धाए से मारते हो। कई अटेम्प्ट लेने के बाद एक आध लड़ जाता है और हम नीचे आ जाते हैं। कभी कभी ज्यादा ऐसे तो टूटता होगा हम, और कैसे टूटता है? एलियन आते तोड़ते हैं। ठीक है चलो, अब लाइफ में हम इसी को दूसरे तरीके से समझ लेते हैं कि भैया मुझे कोई चीज अचीव करनी है, आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे जैसे मुझे वो आम खाना है, मतलब आम खाने जैसे शिद्दत होनी चाहिए। सुबह शाम किसी ने बताया अरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पकड़ लो भैया, बार बार उस चीज को, ख्वाब को, किसी मार एकदम गरम गरम बात हो गई कि रात दिन उसी को दोहराते रहो। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, तो आजा आम आजा, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, मैं पीसीएस बनना चाहता हूँ, अब बार बार उसको दोहराते रहो।
तो क्या बन जाओगे? क्या वो आम तुम्हारे मुंह में गिर जाएगा? नहीं। क्या बिल्कुल। किया तुमने? पत्थर तुमने एफर्ट किया सबसे पहले। तो किसी भी चीज को पाने के लिए एफर्ट सबसे जरूरी होता है। फिर एफर्ट का मतलब तुम ऐसे भी तो फेंक सकते थे ईंटा, हाय गिर जा आम, हाय गिर जा आम, आम नहीं गिरता। तुमने क्या किया? कैलकुलेशन किया, अपनी पूरी माइंड और अपने मसल्स की स्ट्रेंथ को कैलकुलेट किया और उस हिसाब से पत्थर एफर्ट करने के साथ उस पर सही डायरेक्शन में एफर्ट किया, ताकत लगाई। यानी जो पत्थर है वो तुम्हारा जिसे कहते हैं साधन है, मतलब तुम्हारा टीचर, बुक्स, गाइडेंस, और जो तुम्हारी कैपेबिलिटीज हैं, क्षमता कि उस पत्थर को उतनी दूर फेंकना है, ठीक है, तो उसके लिए तुम पूरा कंसंट्रेट करते हो, अंदाजा लगाते हो कि कितनी ताकत लगाएं कि पत्थर वहां तक पहुंचे, और बार बार एफर्ट करते हो। तो वो जो कैपेबिलिटीज होती हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बड़ा ध्यान से समझना कि अगर जो ये टारगेट अचीव करना, लक्ष्य बनाना, ये सब खोखली बातें हो जाती हैं अगर कैपेबिलिटीज उसके साथ नहीं होती हैं। तो यानी सबसे पहली बात आपके पास साधन होना चाहिए। मान लो पत्थर ना हो, कैपेबिलिटीज तुम्हारे पास बहुत, मान मसल डोले शोले बनाए हो, पत्थर नहीं है, हवा फेंकोगे तो उसका अगला चरण क्या होगा कि वो मुझे पाना है, वो मेरा साध्य है। इसके बाद सबसे बड़ी चीज है कि मेरे पास इंस्ट्रूमेंट कितने हैं, टीचर है, गाइडेंस है, बुक्स हैं, वो कितने हैं मेरे पास। और इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद तुम्हारी कैपेबिलिटीज होती है। जब ये तीनों चीजें मिलाते हो तब तुम्हारी डिजायर पूरी होती है। सर बिल्कुल सही कहा आपने। सर आम तोड़ने के लिए बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम हाथ से मारे तो पता नहीं कि वो निशाना सही जगह पे लगे भी या नहीं लगे, लेकिन हम गिलोल से पहले ऐसा होता था कि खेला करते थे बचपन में। ये सब तो बात की बात है कि आप गुलेल मार तो गुलेल सबका निशाना थोड़ा लग जाता है। गुलेल इज आल्सो दैट इज स्मार्ट, जैसे हम लोग कहते हैं वर्क हो गया, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क हो गया। तो ऐसा ही कोई तरीका भी होता है स्टडी गोल को अचीव करने का स्मार्ट तरीके से कि ऐसी? मैंने कहा ना एफर्ट से शुरू होता है। देखो तीनों चीजें मिलाकर गोल जो होता है वो इन तीनों का समुच्चय होता है, ठीक है। जैसे एक स्टूल में 3 टांगे होती है ना, तो उसके बिना वो खड़ा नहीं हो सकता। सेम यहाँ पे भी है कि जब आप किसी चीज को बनने या पाने का डिजायर करते हैं, साथ ही साथ आपके पास उसको पाने के तरीके होने चाहिए और आपके अंदर कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। मान लो फॉर एग्जाम्पल तुम आईएएस बनना चाहते हो, अचानक से तुम्हारे मन में लगा कि तुम्हें आईएएस बनना चाहिए, देश की सबसे टॉप एग्जाम मुझे क्रैक करना चाहिए। अच्छा, तुम्हारी आदत है गले तक चावल खा के या भर के खा लिया, अब उसके बाद खाना खाने के बाद तुम्हें 2-2.5 घंटा सोने की आदत है। फिर बाबू जो है वो शाम को सो के उठते हैं, फिर थोड़ी देर तुम्हें वॉक पे निकलने की आदत है, दोस्तों को तुम छोड़ नहीं सकते, उनके साथ गपबाजी, ताश, ये भी तुम्हारी आदत है। फिर थक हार के 10 बजे रात में आए तो तुरंत खाना तुम्हें चाहिए, और खाना खाने के बाद तुरंत तुम सो जाते हो। तुम्हारी ये दिनचर्या है। और उसके बाद तुम ख्वाब देख रहे हो कि मैं बस आईएएस बनने के बाद, किताबों में तुमने ऊपर गोज रखा है आईएएस बनूंगा, पढ़ तुम 4 घंटे भी नहीं पाते हो। तो क्या है तुम्हारा गोल? अब तुम कहोगे मेरा सर टारगेट है आईएएस बनने का, सर आईपीएस बनना है मेरा लक्ष्य है, मैं टारगेट जैसे तो काम ही नहीं है, एफर्ट ही नहीं है टारगेट जैसे। तो सबसे बड़ी बात तुम्हारा साधन और तुम्हारी क्षमता दोनों मैच होनी चाहिए। आपको कैपेबिलिटीज बढ़ानी पड़ेंगी अपने टारगेट के लिए। और से कैपेबिलिटीज बढ़ाने के लिए इंसान को क्या करना होगा? डिटर्मिनेशन, दृढ़ इच्छा शक्ति। अच्छा बताओ, जब तुम्हारा पहले पत्थर में आम नहीं टूटा था तो तुम भाग गई वहां से, तुम्हें वो आम खाना ही था, ठीक है, तो तुम भाग गई वहां से। पर कुछ केसेस में तो ऐसा भी होता है ना कि कुछ तो पीछे पड़ ही जाता है कि आम तो खाना ही है, कुछ लेकिन उन्हीं को मिलता है जो पहली बार पत्थर पर चढ़े, जान दे कोई बात नहीं, उनको कहाँ आम मिलता है। तो आम तो उसी को मिलेगा जो बार बार एफर्ट करता है। मान लो तुमने ईमानदारी से कभी आम तोड़ा हो या अमरूद तोड़ा हो, तो तुमने दूसरा एफर्ट किया, तीसरा एफर्ट किया, तुम्हें लगा तुम्हारा पत्थर वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो तुम्हें से पूरा दम लगा देते हो। एक बार होता है ना, पूरे दम लगा के खींच के मारते हो, पूरी ताकत मुंह से आवाज निकल आती है। तो वो क्या होता है कि जब कोई लक्ष्य कठिन होता है तो पूरे दम लगा कर एफर्ट करना पड़ता है, पूरे दम लगा के। देखो ये बहुत सिंपल बिहेवियर है। तो अगर कोई बड़ी चीज पानी, जैसे अब आम जो सबसे ऊंचा है, तो नीचे वाला आम देखो हर कोई तोड़ ले जाता है, ध्यान समझना, नीचे वाला आम हर कोई तोड़ ले जाएगा, छोटा लक्ष्य। तो जैसे कोई अपना कोई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का एग्जाम है, कुछ भी अपना कोई भी निकाल लेके चला गया, छोटी मोटी नौकरी पकड़ लिया 10-15 हजार रुपए की। अब तुम्हें पाना है जो सबसे ऊपर वाला आम है, सबसे ऊपर, उसमें कोई नहीं पहुंचा, वो पक रहा है बढ़िया, बहुत मिठास है उसमें, बड़ा हो गया है। अब उसको पाने के लिए तुम्हें पूरी ताकत झोंकनी पड़ेगी।
और बार बार उसमें एफर्ट करना पड़ेगा। सारे वो साधन तरीके बस, सब बस, फिगर आउट बस, करने बस। पड़ेंगे। तो जिंदगी में जब तुम लक्ष्य बड़ा बनाते हो तो तुम्हें अपनी क्षमताओं को भी उतना बढ़ाना पड़ेगा। तुम्हें वो पत्थर दूर तक फेंक के मारना पड़ेगा और बार बार मारना पड़ेगा। सर आपने कहा उसके लिए एक बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति भी हमारे अंदर तभी आती है जब हमें उस चीज या लक्ष्य को या वो आम खाने की जो अंदर से क्या मैं इसको नाम दूं, किसी चीज को पाने की या हासिल करने की जब हमारे अंदर वो इच्छा तीव्र होती है तभी हम वो चीज कर पाते हैं। देखो, अगर आपको प्यास लगी होगी तभी तो आप पानी का महत्व जानोगे। जब आपको भूख लगी होगी तभी आपको खाने का स्वाद आएगा। मतलब आपने पेट भर रखे हैं, आप किसी दावत पे गए, पूरा दस्तरखान बिछा हुआ है, दावत चल रही है, आपको मन ही नहीं है, आपका पेट भरा हुआ है, बोले नहीं भाई साहब कुछ नहीं है, इसको कुछ नहीं खाना है। तो देखो, जो किसी भी चीज की शुरुआत जो होती है, किसी भी सक्सेस की, किसी गोल के अचीव करने की शुरुआत, वो लालसा से ही होती है, वो इच्छा से ही होती है। वो जितनी तीव्र होती जाएगी, जितनी इंटेंस होती जाएगी, मनुष्य ना, उसके पास सारे तरीके मौजूद हैं, वो रास्ता ढूंढ ही लेगा। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, समझना इसको, बड़ी फेवरेट कहानी मेरी। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति जो है वो एक महान दार्शनिक सुकरात थे, उनके पास पहुंचा, बोला गुरुजी आप तो पूरी दुनिया को ज्ञान बांटते रहते हो। बोला हाँ, तो कुछ सफलता का रहस्य बता दो हमें, जैसे आप पूछ रही हो वैसे उसने भी पूछा। बोले सफलता का रहस्य बता दो, आप तो सारा ज्ञान जानते हो, हमें बता दो, हम भी सफल हो जाए। बोले अच्छा एक काम करो, कल सुबह नदी किनारे मिलना। ज्ञानी तो थे, सुना है मैंने। हाँ, अब भैया वो पहुंचा ज्ञान पे, तो बोले सर गुरुजी कहाँ है रहस्य, जल्दी बताओ मुझे। उसको लगा कोई शायद पुड़िया उड़िया हम लिख के दे देंगे उसको तो रहस्य पता चल जाएगा। बोले अच्छा एक काम करो, और चलो हमारे साथ नदी के थोड़ा अंदर तक चलो। तो सोचा शायद हो सकता है कोई बहुत बड़ा नदी के अंदर है कुछ। तो और अंदर गया, गले तक पानी आ गया। तो सुकरात थोड़े ताकतवर थे, उसने पकड़ा उसको और नीचे डुबो दिया पानी। अब लगा छटपटाने, सांस नहीं ले पा रहा है, बिल्कुल व्याकुल हो गया। जब एकदम मरने की हालत में पहुंच गया तब सुकरात ने उसको छोड़ा, और जैसे वो पानी से बाहर निकला वो जोर जोर से सांस लेने लगा। तो जब वो थोड़ा शांत हुआ तो सुकरात ने पूछा एक बताओ, जब तुम पानी से बाहर आए तो तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज की इच्छा थी? बोला भाई मुझे कुछ नहीं, गुरुजी मार डाले तुम्हें ज्ञान लेने के लिए, तो मुझे खाली सांस चाहिए थी और कुछ नहीं। तो बोले बेटा जिस दिन तुम्हें किसी चीज को पाने की इतनी तीव्र इच्छा हो जाएगी तुम उसके बिना जीवित नहीं रह सकते, तो समझ लेना उसी दिन तुम सफल हो गए। कोई दुनिया की ताकत तुम्हें रोक ही नहीं सकती है। यहां दिक्कत यह है कि हमारी इच्छा, मतलब विश जिसे हम लोग कहते हैं आजकल शॉर्टकट, हमारी इच्छा और हमारी तीव्र इच्छा के बीच में अंतर हमें नहीं पता। जिससे नहीं होता आज की डेट में, ओहो आई नीड iPhone 14, iPhone 15 भी आ जाइए, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दैट, वो टाइप का जो आजकल एटीट्यूड है। तो आई वॉन्ट जला हिसाब किताब हो गया। बट वो किस लेवल पे, ये जो वांट होता है वो कोई देगा तुम्हें, मिल जाएगा। लेकिन जो पूरी लाइफ होती है ना, जो व्यक्तित्व निर्माण होता है, जो सक्सेस होती है, वो यहाँ से होती है। वो वांट पे टिकी नहीं होती, वांट पे नहीं टिकी होती है। क्योंकि इस पूरी दुनिया में तुम्हारा हिस्सा थाली में सजा के नहीं दिया जाएगा। इस पूरी दुनिया में तुम्हें छीनना पड़ेगा, अपनी जगह बनानी पड़ेगी। वहां वांट है ही नहीं है। और हम हर चीज, जैसे हमें आदत होती है ना बचपन से, डैडी आई वांट दिस, मॉम आई वांट दिस, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। फिर आगे बाबू सोना से भी कुछ ना कुछ कोई मांग ही लेता है, नहीं दोगे तो नाराज हो जाएंगे। तो वो आदत हो जाती है। तो उसको लगता है कि हम जाएंगे बोलेंगे अरे मुझे डॉक्टर बना, आई वांट डॉक्टर, आई वांट IAS, ठीक है। लेकिन वो वांट जैसे वहां चलता नहीं है। वहां क्या होता है, वहां जाना पड़ता है और छीनना पड़ता है, उस भीड़ में अपनी जगह बनानी पड़ती है। हाँ। और उसके लिए आपको इम्पैक्ट क्रिएट करना पड़ता है, और वो इम्पैक्ट वही क्रिएट कर सकता है जिसके अंदर तीव्र डिजायर हो। बिल्कुल सही कहा। और अगर पूरी शिद्दत हो तो फिर तो उसे पाने में कोई रोक नहीं सकता। सो दोस्तों, ओम शांति ओम फिल्म का डायलॉग भी तो आपने सुना है ना, कि अगर किसी चीज को पाने की दिल से कोशिश की जाए, शिद्दत से पाने की कोशिश की जाए, तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में जुट जाती है। सही कहा ना सर। और एक चीज और है कि गोल, ख्वाबों और गोल में ज्यादा अंतर नहीं होता है। गोल तब गोल बनते हैं जब कैपेबिलिटीज मिला दी जाती है, क्षमताएं मिला दी जाती है। तो जिस चीज को पाना चाहते हो ना, उसके लिए क्षमता पैदा करो। सेना में जाना चाहते हो, दौड़ना नहीं आता, ठीक है, भारी भरकम तोंद लिए हो, ठीक है, सांस फूलने लगती है, तुम कभी दौड़ नहीं पाओगे। तो क्या होता है, आदमी रनिंग शुरू करता है, क्षमताएं बढ़ाता है और अचीव कर लेता है उस चीज को। तो पूरा फोकस ना क्षमताओं को बढ़ाने पे लगा दो, कि वो जो मांग रहा है वो मैं पूरा करूंगा, बस
सक्सेस तुम्हारी है। जिस दिन क्षमताएं और गोल मिल जाते हैं इक्वल टू सक्सेस। सर एक छोटा सा दिमाग में मेरे फिर भी क्वेश्चन आया कि बहुत सी बार ऐसा होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आईएएस की तैयारी के लिए बहुत सारे देश के हजारों लाखों बच्चे होते हैं जिसकी प्रेपरेशन कर रहे होते हैं, और सभी लोग अपने मन में बहुत सारे ड्रीम्स, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस या अपने माँ बाप के चेहरे और बहुत सारे सपने उनकी आंखों में होते हैं। वो पूरा एनवायरनमेंट भी उस तरीके से बनाते हैं और अपने उस हैबिट्स भी उस तरीके से डेवलप करते हैं या वो अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन बावजूद उसके वो उस टारगेट को या वो उस गोल को अचीव नहीं कर पाते। तो उसमें क्या ऐसी माइन्यूट सी कमी होती है या क्या ऐसा डिफरेंस होता है? देखो, यहाँ पे मैं एक चीज़ कहूँगा कि ज़रूरी नहीं कि हर काम में आपको सक्सेस मिले, और ये ज़रूरी भी नहीं है, और हर काम का आप रिजल्ट सोचकर काम करो। मामला यहाँ रिजल्ट का नहीं है। अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की, आप कहीं ना कहीं पहुंचोगे। मामला है एक ईमानदार कोशिश का और प्रोसेस का कि आप किसी भी तरीके से, आपकी कोशिश ईमानदार होनी चाहिए। ठीक है, रिजल्ट आपके फेवर में आए ना आए, आप दुनिया एक बहुत गवाह है कि अगर कोई एक आदमी एक जगह फेल हुआ है तो दूसरी जगह सक्सेसफुल हुआ है। पर सवाल है कि आपको पहली बार समझना पड़ेगा कि लाइफ एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। कि जिंदगी जो है एक यात्रा है, कोई पड़ाव नहीं है कि वहां रुक गए, वहां पे ठहर गए। दूसरा, कोई भी काम करो, चाहे तैयारी करो, चाहे बिजनेस करो, कोई भी काम करो, पूरी शिद्दत से होना चाहिए कि कल को अगर तुम उस काम से बाहर आओ और अपना आकलन करो तो ये ना कहना कि यार मैंने इसमें बेईमानी की है, क्योंकि तुम दुनिया से झूठ बोल सकते हो, खुद से नहीं। जब खुद का चेहरा देखो, हाँ मैंने पूरी ईमानदारी से मेहनत की, मुझे जितनी देर पढ़ना चाहिए पढ़ा मैंने, जो आंसर राइटिंग करनी चाहिए थी किया मैंने, और खुद से, दुनिया से झूठ बोल सकते हो, खुद से कभी नहीं। झूठ बोलना भी नहीं और झूठ बोल सकते भी नहीं। तो वहां पर तुम्हें लगे कि मैंने सब कुछ ठीक किया, सक्सेस मिले ना मिले कोई बात नहीं, काम करते रहो। ठीक है, हर कोई सक्सेसफुल हो जाएगा तब तो इतनी सीटें ही नहीं किसी के पास। बट शिद्दत से काम करो। तुम्हारे एफर्ट्स में, जो आज का दिन है, उस एफर्ट में अगर तुम्हारी कोई कमी नहीं है तो फिर मुझे नहीं लगता कि तुम कभी भी जो है वो किसी भी कारण से अनसक्सेसफुल रह जाओगे या पिछड़ जाओगे। ऐसा कोई कारण मौजूद नहीं है। कोई ना कोई जगह तुम्हारी है और वो जगह बन जरूर होगी। बिल्कुल सर, किसी ने बड़ा खूब कहा है कि जिंदगी एक मौका है बेस्ट पाने का, बेस्ट करने का और बेस्ट बनने का। अब कितना बेस्ट हमें बनना है ये हम पे डिपेंड करता है। हमें अपनी लाइफ में हमेशा बेस्ट करना है, अपना बेस्ट देना है, और जो लाइफ में हमेशा बेस्ट देते हैं जाहिर सी बात है उनके साथ बेस्ट ही होता है और उन्हें बेस्ट ही मिलता है। सो सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल डिस्कशन। आई होप आप सब लोगों को भी बहुत मज़ा आया होगा इस डिस्कशन में, और आपके काम की बहुत सारी चीज़ें भी आपको सीखने को मिली होगी। नेक्स्ट क्या चाहते हैं, किस टॉपिक पे आप बात करना चाहते हैं उजांग सर से, लिख के जरूर बताइएगा सर। जाते जाते हैं बिल्कुल, और उम्मीद करूंगा कि कुछ चीज़ें अगर समझ में आई हो तो सिर्फ सुनना नहीं है, उस पर एक्ट भी करना है। यही जिंदगी है, जिंदगी इज ऑल अबाउट एक्ट। तो करते रहो, कोई ना कोई रास्ता तो मिल ही जाएगा। एक्शन एक्शन एक्शन। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू।